हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिल लगा के आप लोग मेहनत कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी करने में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही क्यों करूँ यार, तुम लगे हो और तुम्हें करना भी है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम फरवरी के 5 फरवरी के बाद होगा। ये बात भूलना मत। तो चलो आते हैं, जैसा कि तुमसे मैंने वादा किया था। हाँ, वादा वैसे पूरा होता नहीं है क्योंकि मैंने वादा किया था नेक्स्ट वीकेंड में लाने का, जो प्रीवियस वीकेंड है हम ला नहीं पाए। इसीलिए बिना किसी डिले किए हमने आज तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ जेनेटिक्स। हाँ बाबा, जेनेटिक्स, वही दुनिया जिसके बारे में 2 क्वेश्चन आपसे पहले कर चुके हैं, वही दुनिया जिसके बारे में कुछ बता चुके हैं। ये वो दुनिया है जहां तुम मिलते हो खुद से। ये वो दुनिया है जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर जो आया है वो एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स से आया है। यही दुनिया के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जेनेटिक का पोर्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्लास आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 3 है, जेनेटिक्स। सलीना बुक भी है, उसको जाके देख लेना और एक बार रीड करना ना मेरे वीडियो देखने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? सबसे पहले माइंड में आता है कि हम जो चीज पढ़ते हैं उसके बारे में जाने कि एक्चुअली जेनेटिक्स होता क्या है। व्हाट इज जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स कुछ और नहीं, जेनेटिक्स इज अ हेरिडिटी। जेनेटिक्स इज अ स्टडी अबाउट हेरिडिटी। सर आप क्या बोले, इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताइए ना। हाँ बाबू, हम बता रहे हैं। तो जेनेटिक्स कुछ और नहीं है, जेनेटिक्स है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में? अगर हेरिडिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। इट्स क्लियर? आई होप। एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर मान लो, जस्ट इमेजिन, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम मार्कर मैन बन गए। क्या बन गए? एज एक एग्जांपल लेने का। तो एकदम सेम प्रोसेस है बाबू कि अगर मैंने जेनेटिक्स के बारे में जानना है कि एक्चुअली जेनेटिक्स होता क्या है, तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा हेरिडिटी, और हेरिडिटी ही के पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हेरिडिटी की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। एकदम सिंपल सा है दोस्त, एकदम इजी है कि अगर हम हेरिडिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर हम हेरिडिटी के बारे में जान रहे हैं, हेरिडिटी के डिटेल में जान रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। सर इतना तो समझ में आ गया सर कि जेनेटिक्स इज अ स्टडी अबाउट हेरिडिटी, मगर उसके आगे क्या है? तो उसके आगे है बाबू ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। सर ये होता क्या है ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन एक्चुअली एक ट्रांसफर होता है। क्या होता है? एक ट्रांसफर होता है। लेकिन सर कुछ और नहीं है बाबू, ये क्या है? एक ट्रांसफर मान लो। क्या है? ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर करता है किसको? बॉडी फीचर को। किसको? ये ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करेगा मतलब किसको करेगा ट्रांसफर? तो बॉडी का फीचर को ट्रांसफर करेगा। तो बॉडी के फीचर को कहां पे ट्रांसफर करेगा? तो बॉडी के फीचर को बाबू कहीं और से ट्रांसफर नहीं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सर ये क्या नया चीज है? तो ये कुछ और नया चीज नहीं है बाबू। हम क्या बोले हैं कि जेनेटिक्स कुछ और नहीं, जेनेटिक्स इज अ स्टडी अबाउट हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टर या बॉडी फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम क्या बोलने मांग रहे हैं कि जेनेटिक्स कुछ और नहीं है, जेनेटिक्स जिस हेरिडिटी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। और वो हेरिडिटी क्या? एक जो ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिशन करता है किसको? बॉडी फीचर को। हमारे अंदर जो बॉडी फीचर है बाबू, उसको क्या करेगा? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कुछ और नहीं, ऑफस्प्रिंग क्या है? तुम्हारा बेबी मान लो, इट इज अ बेबी। तो जो बेबी नहीं, वो वाला बेबी नहीं। हमेशा गलत बच्चे नेगेटिव सोच रखते हो, अच्छा सोच रखो ना। नहीं, वो बाबू सोना वाला बेबी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बेबी है जो बॉर्न करते हैं। हाँ, ये वो बेबी है। हमेशा गलत गलत बात दिमाग में लाते हो। पढ़ाई करो, चलो आ जाओ। हाँ, क्या बोले हैं? ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या करेगा? पेरेंट्स से जो बॉडी फीचर
जो बॉडी बेबी में बॉडी फीचर अपने पेरेंट्स से आया होगा, अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जेनेटिक्स बोल देंगे। आई होप कि ये बहुत इजी है और बहुत मजा आने वाले है इस चैप्टर में। और सही में ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि मैं भरोसा कराता हूं कि तुम्हें कभी बोरिंग फील नहीं होगा। अगर इस चैप्टर में अगर तुम बोर फील करते हो, या तो तुम्हारा टीचर वीक है पढ़ाने में, या तुम्हारा अपना ट्यूटर बदलो, या फिर ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से तुम्हें बोरिंग लगेगा। वरना इसकी तरह चैप्टर कमाल का चैप्टर है यार। तो समझ गए ना, अगर हमारे बॉडी में से जस्ट इमेजिन मेरा एक बॉडी है, मेरा कुछ फीचर कहां से आया होगा, मेरे पेरेंट्स से, मेरी मदर और मेरे फादर से आया होगा। तो बेसिकली हमारा जेनेटिक्स खत्म हो चुका। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक्स के बारे में, थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली जेनेटिक्स से पहले हेरिडिटी क्या होता है। सर अब हेरिडिटी बताइए ना कि हेरिडिटी एक्चुअली होता क्या है। तो बाबू हेरिडिटी कुछ और नहीं, ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ अ जेनेटिक्स बेस्ड कैरेक्टर। जो जेनेटिक्स के बेस पे कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको ट्रांसफर करता है किससे बाबू, पेरेंट्स से, और किसके पास, ऑफस्प्रिंग के पास। कहां पे ट्रांसफर कर रहा है बाबू, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के पास, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ये एक्चुअली जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होता है और उस चीज को ट्रांसफर करता है हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर हुआ? हाँ भाई, होगा क्यों नहीं, सिंपल है ना यार। चलो एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल हम लेंगे, मगर उससे पहले एक रिकैप कर देते हैं। ये देखो, हाँ ये देखो सर, ये क्या बना रहे हैं आप, ये कुछ और नहीं बाबू, ये कुछ और नहीं है, ये है क्या, ये देखो तो क्या है, ये है क्या, ये मेरे दोस्त के पापा हैं। हाँ, ये मेरे दोस्त के पापा हैं। और ये मेरे दोस्त की मम्मी है। हाँ मान लो ना यार, ये क्या है, ये दोनों पेरेंट्स है। ध्यान से देखो, ये दोनों पेरेंट्स है। अच्छा, तो सर इसी को पेरेंट्स बोलते हैं। हाँ बाबू, ये क्या है, ये हमारे पेरेंट्स हैं या मेरे दोस्त के पेरेंट्स हैं। ठीक है ना दोस्त, जो इतना सुन रहे हो देख लो। हाँ, बुरा मानना है मान लेना, मगर यही पेरेंट्स हैं। हाँ, अब देखो, अब जो पेरेंट्स है हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग। क्या, ऑफ स्प्रिंग। ये मान लो मेरा दोस्त है, देखो यहाँ पे बना देते हैं बाबू, ये मेरा दोस्त है। ओफ, ये क्या हो गया, सॉरी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, एक चीज देखो, ध्यान देना, हम क्या बोले थे, और इसी के बेसिस पे बाबू हम तुम्हें पूरा जेनेटिक्स पढ़ा देंगे। ये देखो, ये फादर्स है, ठीक है, ये क्या है, फादर, और ये मदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस किए, फादर की आंखें काली है और मदर की आंखें रेड टाइप की, मतलब दूसरी कलर की है, बस ये पहचान लेना। उसके बाद देखो, जब यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा यहाँ पे हम आ रहे हैं तो दो और डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। मदर का जो है उस हेयर वो कुछ और कलर का है, और फादर का जो हेयर है वो कुछ और है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ये जो पेरेंट्स मेरा दोस्त हुआ है, इसका ये क्या है, कर्ली हेयर है। ये एक्चुअली मेरा दोस्त है, ठीक है ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है। और इसका देखो एक चीज, इसका हेयर और कलर कैसा चेंज हो गया, किस पे गया है, अपनी मदर के कलर का हेयर पे गया हुआ है, ठीक है। इसकी आंखें किसको पड़ी हैं, तो इसकी आंखें बाबू अपनी मदर के कलर की है। और भाई ठीक है, बाकी सब फादर से है।
तो हम क्या बोलने मांग रहे हैं कि जेनेटिक्स कैरेक्टर वही होता है दोस्त, मेरे दोस्त, जेनेटिक्स कैरेक्टर कुछ और नहीं। जेनेटिक्स कैरेक्टर वही होता है कि कुछ कैरेक्टर फादर से, कुछ हमारी बॉडी फीचर हमारे पेरेंट्स से, हमारे मदर से और हमारे पेरेंट्स से जो हमारे पास आता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अच्छा लगा ना? यहाँ पे भी अच्छा लगा। मेरा दोस्त काफी स्मार्ट है, बुरा मत मानना इसको देखकर, ठीक है? ऐसे तुम्हारे दोस्त है क्या? नहीं, मगर मेरे दोस्त देख लो बहुत स्मार्ट है। अब उम्मीद करते हैं कि हेरिडिटी खत्म हो चुका, हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें इजीली आ गया और जेनेटिक्स भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी तुम्हारे लिए बाबू एक बार इस सर ने एक बार रिकैप करवा दे कि हेरिडिटी जेनेटिक्स होता क्या है। तो जेनेटिक्स कुछ और नहीं, स्टडी अबाउट हेरिडिटी, ट्रांसमिशन कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहां से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाता है। कुछ हमारी बॉडी फीचर, पेरेंट्स के बॉडी फीचर जो हमारे पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और हेरिडिटी क्या होता है बाबा? तो जो जेनेटिक्स के ऊपर कैरेक्टर होता है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जेनेटिक्स की, वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है कहां से? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख के और अपनी ट्राई किए कि छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा दे। ये डिफरेंसेस तो नोट कर लेना मेरे दोस्त, आई होप क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब तुम्हें लेके चलते हैं कि एक ग्रेगर मेंडल नाम का, हाँ ग्रेगर मेंडल, इन्हीं की वजह से तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ना पड़ता है। गाली मत देना, बहुत अच्छे इंसान थे, गाली तो देना मत इनको। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हो, मगर देना नहीं चाहिए यार। कुछ नया चीज बता के गए, सीखने के लिए तो बताया ना। वो अलग बात है कि सीखने के चलते बच्चे लोग को काफी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है, पढ़ना पड़ता है। तो क्या हो गया, हम लोग पढ़ेंगे, आ जाते हैं। तो ग्रेगर मेंडल थे, कौन थे? मेंडल, हाँ सही पकड़े हो, ये वो साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स का आविष्कार किया, जिन्होंने जेनेटिक्स को बारे में बताया, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में समझाया, जिन्होंने दुनिया चेंज कर, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में जेनेटिक्स को ला के बहुत बड़ा अपना योगदान दे दिया। चलो भाई, बिना किसी लेट किए, बिना किसी डिले किए और लेट किए, हम ग्रेगर या ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ते हैं कि जॉर्ज मेंडल क्या थे और उनका जन्म कब हुआ था, उनको क्या बोला जाता था, वो कितनी बार खोलते हैं। तो हाँ यार, क्या करते हैं, चलो। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म हुआ था बाबू, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1822 और डेथ कब हो गया था? 1822 में उनका जन्म हुआ था और 1884 में उसका डेथ हो गए थे। यार चलो ना, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं कि ग्रेगर मेंडल जो थे वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन मोंक थे। क्या थे? ऑस्ट्रेलियन मोंक थे। सर ये ऑस्ट्रेलियन मोंक क्या होता है? अच्छा मोंक क्या होता है तुम्हें समझाना पड़ेगा। एक तुम्हें अच्छा जोक सुनाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलियन मोंक वो होते हैं, उनसे पहले एक लवर मोंक के बारे में बता रहे। सर ये लवर मोंक, ओफ बच्चे नाम सुनते ही ना एक्साइटेड हो जाते हो यार, रुको जरा, सब्र तो करो। सर बता रहा है ना। तो क्या बोले हैं? लवर मोंक। अच्छा, कोई प्यार में टूटता है तो क्या करता है? दिन दुनिया से मतलब नहीं रखना, अपने जिंदगी में मस्त रहना और कुछ नहीं। अब आ जाते शुद्ध भाषा में, हिंदी शुद्ध सरल भाषा में जो साधु संत होते हैं उन्हीं को ऑस्ट्रेलिया में पादरी लोग को, अब उनकी तरीके के लोगों को जो साधु संत होते हैं उनको मोंक बोला जाता है। तो ये ग्रेगर मेंडल क्या थे? जॉर्ज मेंडल हमारे मोंक बन गए। क्या बन गए? मोंक। वो ऑस्ट्रेलियन के मोंक बन गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया?
किस चीज में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे बोले हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? तो इनका जन्म बाबू हुआ था 1822 में और इनका डेथ हुआ था 84 में, ठीक है ना, 1884 में। इनको ऑस्ट्रेलियन मोंक बोला जाता था क्योंकि ये संन्यास ले चुके थे हर चीज से। और इनकी जो बात बोला जाता है जो कि बहुत है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो ये तो जिंदगी में तुम्हें भूलना नहीं पड़ेगा कि ग्रेगर मेंडल ही, जॉर्ज मेंडल ही, ग्रेगर मेंडल ही फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। हाँ हैं और हमेशा रहेंगे, ये बात मत भूलना। चलो, अच्छा तो सर ये पढ़ाई किस में किए थे? हाँ, तो ये पढ़ाई किए थे कि साइंस और मैथ को लेकर इन्होंने स्टडी किया था। किस किस सब्जेक्ट को लेके इन्होंने स्टडी किया था? तो साइंस और मैथ को लेके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और ये वो कॉलेज कौन था? उस कॉलेज का नाम था, जिस कॉलेज से ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज मेंडल पढ़े थे, तो ग्रेगर मेंडल ने उस कॉलेज का नाम बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। कौन से यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से ये पढ़े हुए थे। अच्छा, एक और इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बनना चाहते थे क्या? टीचर। इन्होंने जब टीचर का एग्जाम दिया बाबू, तो उसमें ये फेल हो गए। ये बनना तो टीचर चाहते थे, मगर जब टीचर का एग्जाम दिए तो इन्होंने फेल कर दिया। और जब फेल हो गए तो इनको मतलब ना उम्मीद हो गया। फिर इन्होंने एक पी प्लांट, जिसको हम पी का नाम अनदर साइंटिफिक नेम में बोलते हैं पीसम सैक्टिवम। क्या बोलते हैं? पी का साइंटिफिक नेम है बाबू पीसम सैक्टिवम। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करा दें, थोड़ा सा एक बात बता दें कि इन्होंने टीचर का एग्जाम देना चाहा, मगर वो जब टीचर की एग्जाम दिए तो उसमें इन्होंने क्रैक नहीं कर पाए और ये एक फेल हो गए और एक फेलियर बन गए। फिर इन्होंने क्या किया कि एक गार्डन का, पी का गार्डन में रहना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने कुछ अनोखी चीज नोटिस करना स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर काम करना कर दिया। और आफ्टर सम ईयर इन्होंने एक चीज बनाया जिसका नाम था जेनेटिक्स। और इन्होंने एक चीज दे दिया कि मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने ही वो लॉज दिया कि मेंडल के जो भी लॉ हम लोग इस चैप्टर में बुक में स्टडी करेंगे, उनको बारे में जानेंगे, वो सारा लॉज हम कौन दिया है? तो सारा लॉ मेंडल जी ने हम लोग को दिया है, जिनका नाम दे दिया गया है कि मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और पी का नाम साइंटिफिक नेम हम लोग बता चुके हैं कि पीसम सैक्टिवम होता है। ठीक है, चलो सर इतना तो हम समझ गए, ये भी समझ गए। दो टॉपिक बचा हुआ है, लाइट्स बिगेट्स लाइट। एक और इनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये तो टीचर नहीं बन पाए, मगर ये जो लॉ निकाल दिए और ये जेनेटिक्स का जो आविष्कार कर दिए, उसके बाद ये टीचर ऑफ द टीचर बन गए। हाँ, टीचर का भी ये टीचर बन गए। तो इसीलिए बोला जाता है कभी भी फेलियर को छोटा नहीं समझा जाता है, या जब वो ठान लेते हैं तो वो कुछ अलग करते हैं। हाँ, डायलॉग अच्छा था ना? हमें भी अच्छा लगा, तुम्हें भी अच्छा लगे, अच्छा लगा ना? बस। तो हमेशा भी फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। इसे ये भी सीख मिलता है बाबू कि फेलियर इट्स नॉट आवर लाइफ। फेलियर से हमें मायूस नहीं होना चाहिए, करना है तो बस करना है। देखिए, तो मेंडल जी से हमें सीखने को मिला कि ये टीचर बनना चाहते थे, फेल हो गए, मगर इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने बोला कि मैं टीचर नहीं, टीचर का भी टीचर बन के इन्होंने दिखा दिया। तो इन सबसे हमें प्रेरित होना चाहिए, ठीक है ना? वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, ये कौन लिखा था? हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ, बहुत महान कवि थे, अमिताभ बच्चन के बाप थे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह इन्होंने कोशिश किया और हम लोग भी मिल के कोशिश करेंगे। जब तक बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 90+ नहीं आएगा, तब तक हम लोग गिव अप नहीं देंगे। बोर्ड को बोल देंगे तू पेपर सेट कर, देख लेंगे दम है कितना, बाजू में देखेंगे। चलो आते हैं लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट का बात करते हैं। क्या है लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट? अब एक्चुअली ये क्या होता है लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट? तो लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट होता है कि एक से एक जैसा प्रोड्यूस करना, एक से लेके वैसा ही टाइप का बनना, उसी को बोलते हैं लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट। ठीक है, अब चलो हम बता देते हैं कि लाइट्स ब्रिगेड्स लाइट कैसे
जैसे कि एक अनुमान है कि कैट क्या प्रोड्यूस कर सकती है, तो कैट सिर्फ प्रोड्यूस कर सकती है कैट, क्योंकि वो डॉग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाबू बच्चों, अगर कैट डॉग प्रोड्यूस करती तो ये अनोखा चीज हो जाएगा। इसको सीरियस हो, ये सीरियस मैटर है, इस बारे में तुम विचार करना। हाँ, तो कैट जब भी बर्थ देगी या कभी भी कुछ अपना बेबी जन्म देगी और अपना बेबी प्रोड्यूस करेगी, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? कैट ही प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो डॉग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अच्छा, तो सर ये तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन हमेशा क्या बर्थ देता है? बेबी, या ह्यूमन ही को बर्थ देगा, वो किसी एप को तो जन्म नहीं देगा। हाँ, इसको तो जन्म नहीं ना दे सकता, एप्स को तो जन्म नहीं दे सकता। हमेशा इंसान ही को बर्थ करता है, इंसान ही को जन्म देता है, ना कि वो जानवर को या एप्स को जन्म दे सकता। सर कॉन्सेप्ट लाइक बिगड़ लाइक, कहने का मतलब सिंपल प्रोसेस में बाबू यही है कि जिस स्पीसीज कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करती है वो अपने जैसा प्रोड्यूस करती है। तो सर वेरिएशन क्या है? अब इसके बारे में बताइए ना कि एक्चुअली वेरिएशन क्या है। अच्छा, मैं सेम टू सेम अपने पापा की तरह नहीं दिखता हूं, ध्यान देना, मैं सेम टू सेम अपने पापा की तरह क्यों नहीं दिखता हूं? क्योंकि वही होता है वेरिएशन। कुछ न कुछ हमारा चेंजेस है, आता है फीचर पापा से आता है मम्मी से फीचर आता है, ये दोनों मिला के कुछ डिफरेंस ऑकर कर देते हैं, जो स्मॉल डिफरेंस हमारे अंदर आ जाता है एक ही स्पीसीज में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, इसके इसी में एक्सप्लेन कर देना, मम्मी का आंख आ गया, पापा का बॉडी टाइप का स्पेस आ गया, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, और ये टोटली मम्मी से भी चेंजेस है, पापा से चेंजेस है, इन दोनों को चेंजेस हम लोग जो नोटिस कर रहे हैं, जो स्मॉल चेंजेस हो रहा है, जो स्मॉल डिफरेंस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन होते हैं, और उसी की वजह से हम लोग अपने सिमिलर टू पापा की तरह नहीं होते हैं। चलो, अब सर ये पूरा टॉपिक हमें क्लियर समझ में आ गया। अब कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होता है? तो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बाबू वो चीज होता है जो हमारा कोई भी इनहेरिटेंस, कोई भी हम, जैसे इमेजिन कि मेरा जो बेटा होगा या एक उसके अंदर जो भी फीचर होगा मेरा किसी ऑर्गेनिज्म का, अगर एक प्रजाति का उसके पेरेंट्स का कोई भी फीचर उसके पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। और उस कैरेक्टर का अल्टर फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं। फिर से बोले, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी इनहेरिटेंस में फीचर हो तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, उसी का कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर बोलेंगे, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम लोग ट्रेट्स बोलेंगे। चलो एक एग्जांपल देके बता दे रहे हैं कि एक्चुअली कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। जैसे कलर ऑफ आईज, हमारा कलर ऑफ आई, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। हमारी आंख की कलर, ये क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है। कलर ऑफ आई, ये क्या है? एक हमारी आंख का कलर है। अब ये आंख का कलर कैसा हो सकता है? या तो ब्लू और ब्राउन। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो ब्लू, आंख का कलर क्या है? वो तो कैरेक्टर है, और आंख का कलर एक्चुअली में है कैसा? या तो ब्लू हो या तो ब्राउन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रेट्स। इसके पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करो, और जाते जाते एक तो शायरी मेरी तरफ से। हाँ, 2 टॉपिक हमने कवर किया, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जेनेटिक्स, उसके बाद हेरिडिटी हम लोग पढ़े, उसके बाद मैं ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़े, उसके बाद लाइक बेगर्स लाइक पढ़े, उसके बाद वेरिएशन पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग कैरेक्टर पढ़े और ट्रेट पढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब इजी टॉपिक तुम्हें इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और इजी वे में तुम इसको ऑब्जर्व कर लिए होगे और मेमोराइज कर लिए होगे। चलो एक चीज बोलते हैं, जिस दिल पे नाज था, जाते जाते एक शायरी तो बनती है ना मेरे दोस्त, तो जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा। हाँ, जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा, फिर भी मैं उसके प्यार में गाफिल नहीं रहा। एक बात से वो ऐसे खफा हुए, कहने लगे कि अरमान तू प्यार के काबिल नहीं रहा। फिर से, जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा,
फिर भी मैं उसके प्यार में गाफिल नहीं रहा। एक बात से वो ऐसे खफा हुए, एक बात से वो ऐसे खफा हुए, कहने लगे कि अरमान तू प्यार के काबिल नहीं रहा। तो तब तक के लिए एंजॉय करो और अपना केयर करो और पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।